गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूडीटीएस रोबो ट्रेड के अंदर फंडामेंटल स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना है और फंडामेंटल स्क्रीनर एक इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं अपने इन्वेस्टिंग के लिए और वो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस ये स्क्रीनर यूडीटीएस फंडामेंटल स्क्रीनर जिसको हम VSM वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम के नाम से जानते हैं, ये कैसे हेल्प करता है आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए मैं सीधा फंडामेंटल स्क्रीनर को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर फंडामेंटल स्क्रीनर को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमको ऊपर यहाँ सेक्टर्स नज़र आते हैं। अगर मैं सेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जितने भी सेक्टर, ये देखिए ये सारे के सारे सेक्टर, टेक्सटाइल, फाइनेंस, स्टील, एग्री, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम एंड सो ऑन, ये सारे सेक्टर मुझे यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। अब ये स्क्रीनर का काम क्या है? ये स्क्रीनर का एक काम ये है कि वो करीब जितने भी 4-5 हज़ार स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो बिल्कुल भी मतलब ऐसे स्टॉक्स तो ना हो जो केवल ट्रेड टू ट्रेड वगैरह में हो या जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम हो, पहले तो उन सबको ये आउट कर देता है। और उसके बाद जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उन स्टॉक की एक लिस्ट को इसके अंदर अपलोड करता है और उसके बाद उनको सेक्टर वाइज सेग्रीगेट कर देता है। यानी कि अगर टेक्सटाइल आ रहा है तो अगर मान लो हमने 2000 स्टॉक्स निकाल लिए सारे, तो 2000 में से कितने टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं वो सारे टेक्सटाइल में डाल देगा और जितने स्टॉक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के होंगे वो उसमें डाल देगा। तो अब क्या हुआ, सारे के सारे स्टॉक्स को हमने सबसे पहले सेक्टर वाइज, सेक्टर के हिसाब से हमने डाल दिया। अब दूसरा काम क्या आता है? दूसरा काम ये आता है ये चेक करना कि कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब कौन से सेक्टर के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसके अंदर लोगों का रुझान या जो स्मार्ट मनी है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के पीछे जा रहा है। तो अगर मान लीजिए एक ABC सेक्टर है, उसके अंदर 10 स्टॉक हैं और 10 में से 10 जो हैं उनका मोमेंटम अपवर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सेक्टर के अगर लगातार 10 स्टॉक हैं और 10 के 10 ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, यानी कि मोमेंटम बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक उनमें से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ज़्यादा अच्छा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है उस सेक्टर के अंदर कि जिसकी वजह से चाहे कोई वो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप कोई भी हो, वो सारे ही ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तो इसका मतलब हमको एक मोटे तौर पे हम क्या कर रहे हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस का भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ या मैं रिसर्च की बात करता हूँ तो अपने आप में एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए जो बड़े बड़े FIIs या बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, रिसर्च हाउसेज, वो कर सकते हैं, एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो आम आदमी जो नहीं कर सकता उसको हम साइड करते हैं। एक आम आदमी क्या कर सकता है, हम ये कर सकते हैं कि हम एक टेक्निकल तरीके से ये निकाल दें कि एक जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रहा है। और स्मार्ट मनी अगर कुछ भी कर रहा है वो आपको बताने तो आएगा नहीं, वो जो कुछ करेगा मार्केट में करेगा, मार्केट में करेगा तो डिमांड आएगी उस पर्टिकुलर जगह पे, वो डिमांड आएगी तो हम पकड़ लेंगे। तो मोटे तौर पे हम एक मोटा माटी फंडामेंटल एनालिसिस का भी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सारे स्टॉक्स को हमने सेक्टर के अंदर डाल दिया और एक सेक्टर के अंदर हमने देखा कि भैया 10 में से 10 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेक्टर टॉप पे है। एक में 10 में से 9 बढ़ रहे हैं, एक गिर रहा है, वो सेकंड नंबर पे है। एक में 10 में से 8 बढ़ रहे हैं और 2 गिर रहे हैं, वो थर्ड नंबर पे है। तो बहुत सिंपल। तो हमने एक मोटे तौर पे, मैं ये नहीं कहूँगा ये बड़ा फुल प्रूफ मेथड है, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगा ये बिल्कुल गलत मेथड भी नहीं है। एक आम आदमी के लिए, एक आम तरीके से समझने के लिए, एक सिंपलिस्टिक वे में समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर कोई खास बात है। अगर अभी एक टेक्सटाइल के अंदर गवर्नमेंट ने कोई अच्छी चीज़ अभी ला दी और आपके पास तो वो न्यूज़ है नहीं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर के पास या जो स्मार्ट मनी है उसके पास वो न्यूज़ पहले से ही आएगी और ऐसे में टेक्सटाइल के शेयर पहले ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो पता लगा कि हमको पता लग जाता है कि यार ये टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कोई ना कोई खास बात है। तो ये तो समझ में आ गई जब हमको ये पता लग गया कि कौन सा सेक्टर ऊपर है। और ऐसे ही ये हमको बेसिकली यहाँ पर ये देखिए, अभी जैसे इस समय सबसे ऊपर आ रहा है इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स का,
उसके नीचे आ रहा है रिफाइनरी ओएमसीज, फिर आ रहा है सी फूड एक्सपोर्ट, फिर आ रहा है कैपिटल गुड्स, फिर उसके बाद आ रहा है शुगर एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमको यहाँ पर सेक्टर वाइज ये समझ में आ गया कि कौन से सेक्टर में डिमांड है। पहला काम कि फ्यूचर सेक्टर को ढूंढें, वो और फ्यूचर सेक्टर वही होगा जिसके अंदर स्मार्ट मनी जा रहा है, और स्मार्ट मनी जा रहा है तो डिमांड से पता लग जाएगा, पहला। दूसरा काम, उस सेक्टर के फंडामेंटली बहुत जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको ढूंढना। तो अब इसने क्या करा, हमने इसके अंदर मान लीजिए ये एक इंडस्ट्रियल मशीनरी है, इसके अंदर 10 स्टॉक हैं। ये 10 स्टॉक के अंदर हम अगर व्यू डिटेल्स पे, यहाँ पर ये व्यू डिटेल्स डला हुआ और यहाँ स्कोर डला हुआ है, स्कोर आ रहा है 50, यानी कि इस समय 50% स्टॉक इसके बढ़े हुए हैं और 50 गिरे हुए हैं, और इसका मतलब सबसे ऊपर यही सेक्टर है, तो इसीलिए सबसे ऊपर इंडस्ट्रियल मशीनरी को दिखा रहा है। तो अगर अब हम जाते हैं इसके व्यू डिटेल्स में, हम गए व्यू डिटेल्स में, यहाँ पर इसने हमको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के अलग अलग ये हमको वो दिखा देगा। यहाँ पर इसमें केवल जो है वो केवल ज़्यादातर सारे मिड कैप स्टॉक हैं, और मिड कैप ये 10 स्टॉक हैं। ये 10 स्टॉक को बेसिकली हमने 2 पैरामीटर्स में तोड़ दिया, एक सेफ्टी पैरामीटर्स और एक वैल्यू पैरामीटर्स। सेफ्टी पैरामीटर्स के अंदर हमने करीब 17 पैरामीटर्स डाल दिए नीचे। ये देखिए, ये आ रहा है सेफ्टी स्कोरिंग, और यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा बड़ी है, और ROCE किसका बेटर है, ROA किसका बेटर है, ROE किसका ज़्यादा है। तो ये पूरा का पूरा जो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमने यहाँ पर फीड कर दिया। और फाइनली नीचे जाता हूँ और यहाँ मैं इसको खींचता हूँ, ये देखिए करीब ग्रेट, ये करीब 15-16 पैरामीटर्स, प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग, ऑल जेड स्कोर, और ये इस तरह से इसने ये सारे पैरामीटर्स लगा के जो एक कंपनी को सेफ्टी के लिहाज से मजबूत बनाते हैं, या सेफ्टी के हिसाब से अगर हमें चेक करना हो तो इन पैरामीटर्स का हम एक फ़िल्टर बनाते हैं और इन 10 स्टॉक में लगाते हैं। फिर उसके हिसाब से हमको एक स्कोरिंग मिल जाती है कि हाँ, सेफ्टी के हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो फंडामेंटल स्कोर है वो ज़्यादा है। सेम वे फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ आ गया वैल्यू स्कोरिंग। वैल्यू स्कोरिंग में भी करीब करीब 15 या 16 फिल्टर्स हमने डाले हुए हैं, ये सब आप देख सकते हैं, और ये देखिए लास्ट तक, और यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर स्कोरिंग आ जाती है। और उसके बाद हम अपने डिसीजन के लिए वापस इस पे चलेंगे। हमको यहाँ ये समझ में आ गया कि जो टॉप पे कंपनी आ रही है उसकी स्कोरिंग ज़्यादा है, उसके बाद कम 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 कम, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली कंपनी होगी उसका फंडामेंटल स्कोर अगर नीचे है, तो हम एक मोटा माटी मान के चलते हैं कि एक ब्रॉडर व्यू ये है कि इस सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल अच्छे हैं। अब 2 चीज़ें हो गई, पहला सेक्टर ढूंढना, फ्यूचर सेक्टर ढूंढना जिसमें डिमांड हो, दूसरा उस सेक्टर का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को ढूंढना। तीसरा पॉइंट आता है चेंज इन FII होल्डिंग। FII उसके अंदर अभी करंटली अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये सबसे तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फाइनली मैंने बोला मोमेंटम, ये देखिए, तो फाइनली हमारे को क्या मिल गया, हमको CSV स्कोर मिल गया। CS का मतलब होता है कंपैरेटिव सेफ्टी स्कोर, और CV का मतलब हो गया कंपैरेटिव वैल्यू स्कोर, और CSV का मतलब हो गया कंबाइंड सेफ्टी एंड वैल्यू का जो स्कोर है। और उसके बाद आ गया चेंज इन FII होल्डिंग, और उसके बाद आ गया मोमेंटम। जब हम ये 4 चीज़ों को मिलाते हैं तो शायद हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है एज ए इन्वेस्टर। अब अगर मान लीजिए NSE के अंदर 7000 स्टॉक्स हैं, आप 7000 पे तो रिसर्च नहीं कर सकते, आप सबसे पहले एक मोटा छलना लगाते हैं फिल्टर, और उससे हम छान लेते हैं। हमने इन स्टॉक्स को छांटा और उनको सेक्टर वाइज अलग कर दिया। ये एक आम बहुत तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, और अगर कॉन्सेप्ट लॉजिकल लगे तो हाँ करना, नहीं तो छोड़ देना। हमने एक बड़ा छलनी लगाई और 7000 स्टॉक्स को हमने फ़िल्टर कर दिया। पहले तो इनमें से वो वाले स्टॉक्स तो हटा ही दिए जो पेनी स्टॉक्स हैं, या जो वो स्टॉक्स हैं जो T2T वाले होते हैं, सेम डे वाले जो रिस्की स्टॉक्स होते हैं। तब भी हमने एक मोटा माटी उनको निकाल लिया। अब इसके अंदर भी कुछ अच्छे बुरे स्टॉक्स होंगे,
उसके बाद हमने एक दूसरा फिल्टर लगाया जिसके अंदर हमने इनको सेक्टर वाइज अलग कर दिया। उसके बाद हमने एक और फिल्टर लगाया जो इनको फंडामेंटली छान रहा है, इनके फंडामेंटल डेटा। अब ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये कंपनी अपने वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करती है, बहुत सारी साइट्स हैं, screener.in और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो ये डेटा आपको दिखाती है। तो इन डेटा से आप फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पे हमको सारी यूनिटीएस रोबो ट्रेड या यूनिटीएस फंडामेंटल स्क्रीनर VSM में हमको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। बस ये हमारे काम को आसान कर देता है, हमारी लर्निंग को आसान कर देता है, हमारी इंफॉर्मेशन की लेने की ताकत को बढ़ा देता है। तो अब हमने क्या किया? फंडामेंटल स्टॉक्स को भी फिल्टर कर लिया। अब हमको मान लीजिए फंडामेंटली 10 में से 2 अच्छे स्टॉक मिल गए, तो अब 2 के ऊपर मेरी रिसर्च आसान हो गई ना। 7,000 तो नहीं करने पड़े एक सेक्टर के। अब मैंने 2 स्टॉक्स को उठाया, आगे बढ़े, हमने देखा यार इसमें FIIs क्या कर रहे हैं। अगर FIIs भी बुलिश हैं तो बढ़िया है यार। अगर 2 स्टॉक हमको मिले उसमें से एक में FII सेल कर रहे हैं, एक में बाय कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा यार सेल वाले को हटाओ, बाय वाले को अपने पास रखो, इसको आगे लेके जाएंगे रिसर्च के लिए। उसके बाद मैंने देखा मोमेंटम, मैंने देखा यार मोमेंटम भी इसका अपवर्ड है। इसका मतलब ये सेक्टर में डिमांड है, ये सेक्टर का एक ये फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है और इसके साथ साथ FII इसमें इंटरेस्टेड हैं, और इसके बाद इसके रॉकेट में नीचे आग भी लग चुकी है मोमेंटम की। तो अगर मैं इस स्टॉक को करता हूँ, पोजिशनल भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए भी करता हूँ, तो मुझे लगता है मेरी प्रॉबिलिटीज़ बेटर हो सकती हैं। देखिए यहाँ गारंटी कुछ नहीं होता। जब हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क एक कैलकुलेटिव ही लेना चाहिए। मैं कितना पैसा किस स्टॉक में डाल रहा हूँ, ध्यान रखें जितना आपका कैपिटल है। मैं तो कंजर्वेटिवली बोलूँगा, कैपिटल का 2% से ज़्यादा एक स्टॉक में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग तो कह देते हैं 4-5% डाल दो, 2% बहुत है। 4-5% वो जब पुराने ज़माने की बात करते थे, क्योंकि उनको पास बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते थे, उनको मैनुअली कहाँ सबके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन आजकल मैनुअली रिसर्च करनी किसने? सारा सिस्टम तो रिसर्च करके दे रहा है। तो 20 स्टॉक रखो या 2 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अब आप लोग उसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये आपको कैसे हेल्प करता है।